गुड मॉर्निंग क्लास। सॉरी वो लास्ट वीडियो हाफ पे ही रुक गया था और लगातार हम पढ़ाते पढ़ाते सब खत्म कर दिए। बाद में पता चला कि वो वीडियो इनकम्प्लीट है, तो हम उसका सेकेंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो वहीं आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए सैम्पल प्रॉब्लम नंबर ठीक है 2 तक पूरा हो गया था, 3rd हमने स्टार्ट ही किया था, तो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हमें एक तो बैलेंस करना है पहला काम, दूसरा काम हमें क्या करना, बताना है वो कैसा रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम सल्फेट। देखिए बेरियम क्लोराइड बेरियम Ba2+ क्लोरीन Cl-, तो क्लोरीन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा BaCl2 रिएक्ट्स विथ पोटेशियम सल्फेट। देखिए पोटेशियम पे सिंगल प्लस सल्फेट पे 2-, तो पोटेशियम में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या बनेगा K2SO4। क्या मिलेगा हमें, देखिए बेरियम किसे रिएक्ट करेगा, सल्फेट आयन से। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कंबाइन होता है और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, तो ये बेरियम किसे रिएक्ट करेगा, सल्फेट से। बेरियम पर 2+, सल्फेट पर 2-, सो द कंपाउंड फॉर्म्ड विल बी बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, अब देखिए अब पोटेशियम बचा और क्लोरीन। पोटेशियम तो मेटल यानी पॉजिटिव चार्ज, तो इसको पहले लिखेंगे कितना 1 पॉजिटिव, क्लोरीन पे कितना 1 नेगेटिव, तो डायरेक्ट कंबाइन हो जाएंगे। क्या बनेगा KCl पोटेशियम क्लोराइड। बस अब बैलेंस कर लीजिए। देखिए क्लोरीन यहाँ 2 है ना, यहाँ भी 2 होना चाहिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए अब सब बैलेंस हो गया। स्टेट मेंशन कर लीजिए, बेरियम क्लोराइड क्या सॉल्यूशन है, यानी कि एक्वस फॉर्म में मिलेगा। पोटेशियम सल्फेट भी सॉल्यूशन है, तो एक्वस फॉर्म में मिलेगा। बेरियम सल्फेट याद आया, हाँ ये प्रिसिपिटेट है, किस कलर का, वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है। यहाँ पे S लिख लेंगे, दिख नहीं रहा ना, आप यहाँ लिख लीजिए सॉलिड। पोटेशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जो कि वाटर में मिक्स हो जाता है, इसलिए ये क्या है, एक्वस फॉर्म में। अब हमें बताना है ये रिएक्शन का नेचर कैसा, किस टाइप का रिएक्शन है ये। इसमें देखिए बेरियम क्या हुआ, दूसरे के आयन से कंबाइन हुआ, क्लोरीन भी दूसरे के आयन से कंबाइन हुआ, यानी कि अब एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। ये अपना आयन इसको दे दिया, उसका आयन अपने ले लिया। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए फर्स्ट दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखिए व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड। देखिए जिंक पर होता है 2+, कितना 2+, कार्बोनेट पर 2-, डायरेक्ट कंबाइन होंगे तो बनेगा ZnCO3। एक सॉलिड होता है जिसको जब हम हीट करते हैं यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या है, गैस है। जिंक ऑक्साइड यानी कि मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड सर जनरली सॉलिड, तो ये भी किस फॉर्म में मिलेगा हमें, सॉलिड, और ये तो सॉलिड है ही। देखिए बैलेंस है कि नहीं है, जिंक बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, सब बैलेंस है, सब कुछ करना नहीं है, बस हमें ये बताना है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। हाँ ध्यान से देखिए एक ही रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो गया। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ decomposition reaction. This is the example of decomposition reaction. कर सकते हैं। चलिए तो ये भी हो गया। सेकेंड आंसर क्या है हमारा, decomposition reaction। देखिए सेकेंड वन इज दिस इज अ decomposition reaction। नेक्स्ट हमारा दिया है when hydrogen gas reacts with chlorine gas। ठीक है, हाइड्रोजन गैस H2 रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस Cl2। देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन सिंगल पॉजिटिव, क्लोरीन सिंगल नेगेटिव, कंबाइन होंगे तो क्या मिलेगा हमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
लेकिन यहाँ जो हमें मिल रहा है वो गैस फॉर्म में होगा, जिसको एक और नाम समझाते हैं। याद आया? ये एग्जाम्पल हमने कहाँ डिस्कस किया था? हाँ, वो बता देंगे तो फिर आंसर ही आ जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, पहले बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, पहली चीज। दूसरी, अब हमें ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। रिएक्टेंट साइड में एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 reactants combine to form a single product that is known as combination reaction. Yes, तो ये क्या है हमारा? This is the example of combination reaction. This is the example of combination reaction. समझ में आ गया होगा? चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस करते हैं फिर। थर्ड क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। यस, थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लास्ट, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए मैग्नीशियम इज अ मेटल, सो इट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए जो एसिड होती है ना वो डाइल्यूट फॉर्म में मिलती है, यानी कि वाटर में मिक्स रहती है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? एक्वस। तो देखिए हमें क्या मिलेगा? ये देखिए मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोजन है। आप बता सकते हैं दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? हाँ, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव, मैग्नीशियम तो ऊपर ही मिलता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा और वो खुद कंबाइन होगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब तो मैग्नीशियम में कितना चार्ज आता है? 2+, क्लोरीन पर सिंगल माइनस। तो देखिए कंबाइन होने के लिए क्लोरीन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? ये MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक्वस फॉर्म में मिलेगा, सॉल्ट है, मिक्स हो जाएगा। प्लस क्या बाहर निकल गया? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस हम क्या लिखते हैं? H2। समझ में आ रहा है? तो देखिए ये कौन सा रिएक्शन हुआ? मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लुक, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारे पास 2 एग्जाम्पल दिए हैं, उन दोनों एग्जाम्पल्स को बस देख के ये बताना है कि वो रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन है या डिस्प्लेसमेंट है। पहला दिया पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम पे होता है सिंगल प्लस, जो ब्रोमीन होता है ना वो फ्लोरीन फैमिली से बिलोंग करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ऐसे सब के सब क्या हैं? नॉन मेटल्स, और सबकी वैलेंसी 1 होती है और सब पे चार्ज कितना आता है? -1। तब हमें बताइए ब्रोमीन पे भी कितना चार्ज आएगा? -1। ये +1 और -1 डायरेक्ट कंबाइन हो जाएगा, क्या बनेगा? पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस। नॉन मेटल है ना, और एक गैस है, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो हमें क्या मिलेगा? Cl2 मिलेगा। ठीक है, व्हेन इट रिएक्ट्स। अब हमें ये बताइए, याद है एक बार जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन में सबसे ज्यादा ऊपर कौन है? फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी कौन होगा? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब हमें बताइए क्लोरीन और आयोडीन में रिएक्टिव कौन है? ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या है? ऊपर। अब यहां देखिए क्लोरीन और यहां पर ब्रोमीन है। अब हमें बताइए दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? हाँ, क्लोरीन। क्यों? क्योंकि वो तो ऊपर है। तो देखिए क्लोरीन क्या करेगा? ब्रोमीन को उसकी जगह से हटा देगा और खुद कंबाइन होगा किसके साथ? पोटेशियम के साथ। देखिए पोटेशियम पर सिंगल प्लस, क्लोरीन पर सिंगल माइनस, डायरेक्ट कंबाइन हो जाएंगे। क्या बनाएगा? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगा, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो जाएगा। अब बस बैलेंस करना बाकी है, कर लीजिए। देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस बैलेंसिंग डन हो गई। कौन सा रिएक्शन है ये? हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड क्लोरीन हैज डिस्प्लेस्ड ब्रोमीन फ्रॉम इट्स पोजीशन। दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ रहा है? चलिए, तो फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है,
बाकी सारी चीज़ें क्या लिखना है नहीं लिखना आप यहाँ से देख के खुद से लिख लीजिएगा, हम बस एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, थ्योरी पार्ट आप कंप्लीट किया। आंसर क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड दिया हमें आयरन रिएक्ट्स विथ सल्फर। देखिए आयरन एक सॉलिड होता है क्योंकि मेटल है, रिएक्ट्स विथ सल्फर। सल्फर एक नॉन मेटल है फिर भी ये सॉलिड है, जो कि हमारे लैब में आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अब आयरन रिएक्ट करेगा किसके साथ? सल्फर के साथ। अब देखिए वही बात है, सर यहाँ फेरस सल्फाइड बनाएंगे कि फेरिक सल्फाइड? हम फेरस ही बना लेते हैं। अगर हम फेरस बनाएंगे तो इस पर कितना होगा? 2+ और सल्फर पर 2-। देख लीजिए, फेरस है तो ये 2+, सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन पे 2- तो सल्फर में भी 2-। चलिए नहीं याद है तो कोई बात नहीं। सल्फर का एटॉमिक नंबर याद है? हाँ, कितना? 16। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 6। लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेगा, यानी कितना हो गया? 2-। तो ये 2+ ये 2-, ये तो डायरेक्ट कंबाइन हो जाएंगे, क्या बनेगा? फेरस सल्फाइड FeS। ये भी क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में। इसमें बैलेंसिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। क्या नेचर शो कर रही है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट सिर्फ एक है। सो द आंसर इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस हो गया। तो आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास हम क्या स्टार्ट करेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। थैंक यू सो मच।